ये कहानी उस वक्त की है जब साउथ इंडिया के सबसे समृद्ध शहर विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। ये कहानी है विजयनगर साम्राज्य को उन बुलंदियों तक पहुंचाने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज कृष्णदेवराय की। एक दिन की बात है, महाराज कृष्णदेवराय को जंगल में शिकार खेलने का मन हुआ। वह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अब शिकार खेलते खेलते सांझ होने को थी और मौसम भी लगातार बिगड़ने लगा। बिगड़ते मौसम को देखकर कृष्णदेवराय ने अपने सिपाहियों को वापस लौटने का आदेश दिया। घने जंगल से निकलते समय अचानक से तेज वर्षा शुरू हो गई। तेज वर्षा के साथ आकाश में जोरों शोरों से बिजलियां कड़कने लगी। तेज हवाएं और तूफान शुरू हो गया। सभी को चिंता होने लगी और उतने में महाराज कृष्णदेवराय का घोड़ा बिदक गया और उल्टी दिशा में घने जंगल की ओर भागने लगा। भागते भागते घोड़ा कृष्णदेवराय को गहरे घने जंगल में ले आया, जहाँ पर हर पेड़ पत्तियां एक से लग रहे थे। राजा पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि वो किस रास्ते से आए हैं। जंगल और घनघोर वर्षा में भटकते राजा को कुछ दूरी पर जंगल में धुआं उठता हुआ नजर आया। राजा तुरंत उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। राजा ने दरवाज़ा खटखटाया तो उस झोपड़ी में से एक साधारण सा व्यक्ति बाहर आया। कृष्णदेवराय ने उस व्यक्ति को अपना परिचय दिया कि वो इस विजयनगर साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट है। वो व्यक्ति पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर प्रसन्नतापूर्वक महाराज श्री कृष्णदेवराय को अपनी झोपड़ी में आने का निवेदन किया। अंदर आकर राजा ने देखा कि वह व्यक्ति अपने लिए भोजन पका रहा था। उसने राजा के लिए भी भोजन पकाया और राजा का बहुत सम्मान और आदर सत्कार किया। राजा उसके सम्मान से बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। परंतु उस व्यक्ति ने कुछ नहीं मांगा। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं। परंतु राजा इस बात से बहुत हैरान हो गया। उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने जाते समय उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने धन से भरी पोटली उसी रास्ते पर कहीं गिरा दी, जहाँ पर उस व्यक्ति की नज़र उस पोटली पर पड़ जाए। राजा के जाने के बाद जैसा राजा ने चाहा था वैसा ही हुआ। उस व्यक्ति की नज़र उस पोटली पर पड़ गई, परंतु उस व्यक्ति में बिल्कुल भी लालच नहीं जागा उस धन को देखकर, और वह व्यक्ति उस धन को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटकर संतुष्ट हो गया। इस पूरी बात की सूचना महाराज कृष्णदेवराय को उनके गुप्तचरों द्वारा पता चली और वह बहुत प्रसन्न हुए। वह पुनः उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उस व्यक्ति की बहुत सराहना की। उन्होंने झुककर उस व्यक्ति से यह गुण सीखा कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि ही जीवन का सार है। संतुष्ट जीवन ही उच्च जीवन है। दोस्तों, महाराज कृष्णदेवराय की यही खूबी उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाती है कि वह किसी का भी अच्छा गुण झुककर ग्रहण कर लेते थे। दोस्तों, हमें सबसे पहले महाराज कृष्णदेवराय के इस अमूल्य गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमें किसी के भी अच्छे गुण ग्रहण करने में शंका नहीं रखनी चाहिए। So guys, I hope you enjoy the video. Please like, comment, share and subscribe to Listen Stories to get these types of more amazing videos.